सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुरेश सर्वेद जी द्वारा रचित कहानी आशा से आकाश थमा है। विजया अनुविभागीय अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई तो वह प्रसन्नता से खिल उठी। उसने प्रयास करने के बाद भी नहीं सोचा था कि वह अनुविभागीय अधिकारी बन जाएगी। वह इतना प्रसन्न हुई कि अमित को भी भूल गई। यह वही अमित था जिसने उसे पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए सदैव उत्साहित किया था। विजया अपने कार्य में व्यस्त हो गई। जब उसने पदभार ग्रहण किया तो उससे पुरुष अधिकारी वर्ग मिलने आने लगे। उसे शुरू शुरू में थोड़ा संकोच हुआ, फिर वह उस माहौल में ढलती चली गई। कुछ ही दिनों बाद वह बेहिचक महिला या पुरुष अधिकारी से मिलने लगी। जिन दिनों विजया को अनुविभागीय अधिकारी का पद मिला, उन्हीं दिनों अमित का स्थानांतरण अन्यत्र हो गया था। वह स्थानांतरण रुकवाने के चक्कर में विजया से मिल नहीं पाया। व्यवस्थित होने के बाद वह विजया से मिलने गया। पूर्व में विजया अमित को देखकर चिहुक उठती थी, अब उसमें गंभीरता आ गई थी। वह पूर्व की भांति चिहुकने के बजाय अमित से बैठने का आग्रह करते हुए पूछने लगी, बहुत दिनों बाद आए, कहाँ चले गए थे? विजया की गंभीरता को देखकर पहले तो अमित को लगा था कि उसने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, पर विजया के प्रश्न ने उसे राहत दी। हालांकि विजया ने सामान्य प्रश्न किया था, पर अमित को लगा कि वह शिकायत कर रही है, नाराजगी व्यक्त कर रही है। उसने बताया, मेरा स्थानांतरण आदेश निकल गया था, उसे रुकवाने के चक्कर में तुमसे मिल नहीं सका। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? इसमें नाराजगी क्यों? अमित जब एक दो दिन नहीं मिलता तो विजया उससे नाराज हो जाती, उसे मनाना पड़ता। मगर आज महीनों बाद मिलने पर भी नाराज न होकर वह सहजता से न मिलने को ले रही थी। विजया के शब्द में वह अपनत्व दिखाई नहीं दे रहा था जो पहले दिखाई देता था। अमित को उस दिन का स्मरण हो आया जब उसका स्थानांतरण जबलपुर हो गया था। तब विजया की आंखें छल छला आई थी। अमित को दूर भेजते हुए उसने प्रश्न किया था, अमित, तुम मुझसे दूर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? हमें तो एक साथ जीवन जीना है, अमित ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। तब से शुरू हुई पत्रों की कड़ी। अमित चाहकर भी विजया के पास मिलने नहीं आ पा रहा था, मगर वह पत्र में बराबर विजया को पढ़ाई करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए कहता रहता। इसी का ही परिणाम था कि विजया आज प्रतियोगी परीक्षा में न सिर्फ सफल हुई, अपितु अनुविभागीय अधिकारी भी बन गई। पूर्व के व्यवहार और वर्तमान व्यवहार में अमित को असमानता नजर आ रही थी। बावजूद इसके उसने कहा, विजया, अब तुम्हारी भी नौकरी लग गई है, क्यों ना अब हम एक हो जाएं? हम आखिर अलग हुए ही कब हैं? विजया का कहना था। अमित को अच्छा लगा। मेरा मतलब हम शादी करके एक हो जाएं? अमित, तुम्हारा कहना ठीक है, पर इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे आगे का पद प्राप्त करना है, बाद में इस संबंध में विचार करेंगे। विजया के शब्दों में इनकार और स्वीकार का सम्मिश्रण था। इनकार और स्वीकार के इस शब्द में अमित को इनकार का भाव भारी लगा। वह वापस लौट गया। उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसकी सूचना भी उसने विजया को नहीं दी। समय चक्र चलायमान था। विजया पूर्व में युवा थी। वह सामान्य जीवन से हटकर विशिष्ट जीवन जी रही थी। पद की महत्वाकांक्षा ने उसे अपने ही जीवन के विषय में कुछ सोचने नहीं दिया। समय कब सरका और उसने प्रौढ़ावस्था में कब कदम रखा, इसका भी अनुभव वह नहीं कर पाई। जब वह युवा थी तब वह सोचती रही, मुझसे विवाह करने अनेक वरिष्ठ अधिकारी और उच्च वर्गीय पुरुष हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन सब उनसे शिष्टाचार का व्यवहार करते। किसी ने यह साहस नहीं किया कि वह विजया से नजदीकियां बढ़ाए और उसका हाथ मांगे। विजया के कार्यालय में अक्सर महिला और पुरुष कर्मचारियों में छीना झपटी होती रहती। वे जानबूझकर एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते। विजया ने पहले ऐसे कई दृश्य देखे, पर उसने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उम्र के उतार ने उनका ध्यान इस ओर केंद्रित कर दिया। उस दिन कार्यालय बंद करने का समय था। विजया अपने कार्यालय में बैठी थी। दूसरे कमरे से खिलखिलाहट की आवाज आई। उस हंसी में स्वच्छंदता और उन्मुक्तता थी।
हंसी ने विजया का ध्यान अपनी ओर खींचा। विजया उस कमरे की ओर गई। उसने देखा वहां रजनी और विकास थे। रजनी मुंह फुलाए थी, विकास उसे मना रहा था। रजनी मुंह बिचका रही थी, मगर इस व्यवहार में न इनकार था और न घृणा थी, अपितु प्रेम था, अपनापन था। इस प्रणय दृश्य ने विजया के हृदय की धड़कन को बढ़ा दिया। वह आगे का दृश्य नहीं देख सकी और अपने निवास में आ गई। आज का दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। वह भावनात्मक अनुभूति से इतना उद्वेलित हो गई कि अपने शरीर पर विकास के हाथों का स्पर्श महसूस करने लगी। विजया दिन रात मानसिक उलझन में फंसी रहने लगी। उसे अक्सर अमित की याद आने लगी। वह एकाकी जीवन से ऊब चुकी थी। पारिवारिक जीवन जीने के लिए लालायित होने लगी। वह अपने अहम को त्याग कर अमित से मिलने चल पड़ी। अमित ने सामने विजया को देखा तो क्षण भर आश्चर्य में पड़ गया। वह सामने समर्पण भाव से खड़ी थी। विजया ने अमित की स्थिति को देखा। उसने पूर्व के अमित से मिलान किया। जो अमित हष्टपुष्ट और आकर्षक था, अब वह जर्जर हो चुका था। उसके शरीर से हड्डियां झांक रही थीं। उसकी शारीरिक स्थिति देखकर विजया दर्द से कराह उठी। कुछ क्षण तक वे पूर्व की यादों में उलझे रहे। विजया ने यादों से उबरते हुए कहा, अमित, उच्च पद की गरिमा और उच्च स्तरीय जीवन ने मुझे भ्रमित कर दिया था। मुझे मान सम्मान मिलता रहा तो मैंने स्वयं को अंधेरे में धकेल दिया। मैं अब तक अकेली हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अमित की आंखों के सामने एक साथ कई बिजलियां कड़कीं। उसकी आंखों के सामने दिवंगत पत्नी सुषमा का चेहरा घूम गया। उसने एक बच्चे को जन्म देने के बाद इस संसार से विदा ले ली थी। सुषमा की मृत्यु हुई कि अमित रोगग्रस्त रहने लगा। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि उसकी पौरुष क्षमता लगभग क्षीण हो गई। अमित ने अपनी विवशता विजया के समक्ष रखी। तभी एक बालक दौड़ते हुए आया। यह अमित का पुत्र आस्तिक था। अमित ने उसे अपनी गोद में ले लिया। आस्तिक ने विजया पर प्रश्न दृष्टि टिका दी। अमित ने कहा, बेटा, यह विजया आंटी हैं, इन्हें नमस्ते करो। आस्तिक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। उसकी तोतली भाषा और चंचलता ने विजया को प्रभावित किया। वह आस्तिक के पास पहुंची, उसे उठाया और सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।